वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पीएसएल एडिशन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और K21 न्यूज़ पे एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। मैच इस वक्त जारी है और आज का मैच है जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। कराची किंग्स की जो टीम है उसका हदफ का ताक़ुब जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 191 रन किए 7 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में, और कराची की किंग्स इस वक्त उनका चेज़ जारी है। 17.4 ओवर्स का खेल हो चुका है, 157 रन बना चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। तो अभी देखना यह है कि मैच किसके नाम रहता है। अब मैच जो है बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आज कुछ अच्छी खबर नहीं है। तो बड़े अच्छे प्लेयर्स जो हैं आज उनके इंजर्ड हो गए। ये कुछ अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम और ख़ास तौर पे शादाब खान जो उनके कैप्टन हैं बड़ी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थे आज, लेकिन ग्रोइन उनको लगी है। तो ग्रोइन इंजरी जो है थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, ये आपको बताते चलें और इसके बारे में थोड़ा सा मजीद आगे जाके गुफ्तगू करेंगे कि आने वाले जो सीरीज़ है और इसके बाद जो अपकमिंग इवेंट्स हैं उसमें कैसे फिर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इसमें हीलिंग जो है थोड़ी स्लो है और इसके हवाले से बात करनी होगी। और ख़ास तौर पे मैच अभी क्योंकि जारी है, जैसे मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। कुछ देर पहले फ़हीम अशरफ जो है वो बॉल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा रन जो है वो कंसीव कर चुके हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ होगा यकीनन, लेकिन सबसे पहले स्पॉन्सर का मैसेज आपके साथ शेयर कर लूँ। लकासा वन मॉल की जानिब से। लकासा वन मॉल कराची में मेन राशिद मनास रोड पर बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है इसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि जनाब प्रोजेक्ट जो है आपको अपना बिजनेस प्लान दे रहा है, यानी कि नए काम का आगाज़ करने वालों के लिए जो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कम लागत से कैसे बिजनेस को इनिशिएट किया जाए, ये प्लान उनके पास मौजूद है। और इससे ये होगा कि जनाब आपकी जो रेंटल इनकम है वो गारंटीड हो जाएगी, यानी कि जो रेंट आपको अदा करना है उसकी गारंटी तकरीबन हो जाएगी। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि हुसैन मार्केटिंग एक बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट के शोबे में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये भी इंट्रोड्यूस जो है वो हुसैन मार्केटिंग करवा रहा है। लकासा वन मॉल का नाम है, इसको आपने याद रखना है। जनाब बात होगी थोड़ी सी मैचेस के हवाले से और आने वाले मैच की भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मैच जारी है इसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। हमारा गेस्ट पैनल यहाँ पर मौजूद है, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। एक दफ़ा फिर आज जनाब जमील अहमद खान साहब हमारे एक्सपर्ट हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मज़र आवान उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें भी मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच दोनों मेहमानों का। जमील भाई गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ, मैच क्योंकि अभी जारी है और क्योंकि कराची की टीम की जो परफॉर्मेंस रही है इस सीज़न में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही है, लेकिन आज कुछ कदरे बेहतर परफॉर्मेंस उनकी नज़र आ रही है। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी कि आज शादाब जो है वो इंजर्ड हुए और फिर जो ज़ीशान जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था उसके बाद उसको जो बैक स्ट्रेन हुआ है वो बड़ा क्रिटिकल हो गया है। तो दोनों बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, ख़ासतौर पे शादाब का इंजर्ड हो जाना और फिर एक जो स्ट्राइक बॉलर जिसने आज बाबर आजम को जिस गेंद पे आउट किया है, ऐसी शानदार गेंद और ऐसी ज़बरदस्त उसकी एफर्ट थी उस बॉल के ऊपर, लेकिन उसके बाद ही वो इंजरी का शिकार हुआ है। क्या कहेंगे, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें फिर आगे बढ़ते हैं जी। हाँ देखिए, शादाब तो इस टूर्नामेंट के अंदर जो है ना 17 विकेट लेके ना जी और टॉप जो ना विकेट विकेट टेकर जो, बिल्कुल ठीक तो है। उनका इंजर्ड होना जो है ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ना बहुत बड़ा धचका है। जी और इस वक्त जो मैच की जो सूरत हाल है, 2 ओवर के अंदर 24 रन, जी तो मैच किसी तरफ भी जो है ना वो जा सकता है। तो बहरहाल दिलचस्प मरहले, लेकिन आज एक बात जरूर ये कहना पड़ेगी कि आज शुरू से ही कराची किंग्स की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी। डिफरेंट थी अगर आप देखें वो जी जब आए हैं आखिर में उनको रन बन गए, जी वरना ये कि उन्होंने मतलब काफी हद तक जो ना कंट्रोल किया कंटेन हुआ किया था। हुआ था, बिल्कुल 15 ओवर तक 124 रन थे, जी फिर आखिर के जो 5 ओवर में 67 रन बन गए जी और वो 191 रन तक जो ना चले गए। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कराची किंग के नीचे जो हम कल बात कर रहे थे बिल्कुल कि अगर मौका दिया जाता और इसी तरह खेलते, समझे ना, तो कल का मैच भी कोई इतना मतलब वो, लेकिन जो देखे ना आज भी बाबर आजम आउट होगा ना शुरू के अंदर, जी शर्जील ने 44 की इनिंग खेली एक, उसके बाद जो क्लार्क जो है ना वो आउट हो गए, जी फिर आने वाले जो प्लेयर्स हैं वो, लेकिन जो ये जो पार्टनर 122 से मेरे ख्याल 5 आउट हो गए, तो ये जो पार्टनरशिप लगी ना इनकी, जी क्या कहते हैं कासिम अकरम की, वहाँ वसीम अहमद की। वसीम और क्या कहते हैं जो अंडर 19 के हमारे कासिम कप्तान थे अकरम, कासिम यस। अकरम, उन दोनों की पार्टनरशिप ने जो है मैच का पासा पलट दिया है बिल्कुल और मैच जो है ना काफी हद तक जो है वो कराची की फेवर में कराची के जाता फेवर बना के रहा अंदर है। और देखना है कि अब जो क्या कहते हैं ये 2 ओवर के अंदर जो रन्स हैं
ये अगर मतलब ये कि हासिल कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि दिलचस्प मरहले के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अभी कोयटा के भी 6 पॉइंट हैं और पेशावर के भी 6 पॉइंट हैं। तो अगर ये मैच जीतता है तो 3 मैच तो इनके अभी बाकी हैं। ठीक है। तो ये अगर सारे मैच जीतता है और उनमें से वो कोई 1-2 मैच हारते हैं तो दिलचस्प सूरत हाल लोग, जैसे हम कह रहे थे ना कि अब ये टूर्नामेंट से मतलब बिल्कुल बाहर नहीं, लेकिन आज जिस अंदाज में खेलें, लेकिन आज का मैच जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीतना। अगर ये जीतेंगे तो जाके कोई मतलब ये होप नजर आएगी। इस्लामाबाद की जो टीम थी ना उसके अंदर किसी ने भी बड़ा स्कोर नहीं किया सिवाय एक शादाब कप्तान के 34 रन की इनिंग के। बाकी सबने जो है ना, अगर आप देखेंगे 28, 29, तो लेकिन क्या कि उन्होंने सबने अपना 200 रन के स्ट्राइक रेट से किए, 190, 180 रन। ये है असल में, मिसाल 9 गेंदों के ऊपर 29 रन किए उसने, 10 गेंदों के ऊपर फहीम अशरफ ने। और इसके साथ साथ जो है आसिफ अली ने बहुत अच्छी बैटिंग की आज, समझे ना, 11 गेंदों पे 28 रन किए। तो ये जो स्ट्राइक रेट है ना 200, 250, इसने जो टोटल है ना वो बोर्ड के 191 का लगा दिया। तो ये एक मतलब ये कि अच्छी साइन थी कि यही मैं कल बात कर रहा था, कराची जो है ना मतलब चाहे 10 गेंदों में 20 रन बनाए जाए, 10 गेंदों में, तो ये देखें ना, अब ये भी तो लगी ना पार्टनरशिप। तो वो 138 रन जो किस तरह कल कराची ने किए तो गिव अप करके चले गए थे ना, इस पर हम मतलब बात कर रहे थे। इस तरह खेलें और हार भी जाए ना तो कोई वो नहीं कि भाई देखें मुकाबला तो किया ना। ये कल जो हम बात कर रहे थे तो वो इस तरह के खेल की बात कर रहे थे कि इस तरह खेल होना चाहिए, इस तरह खेल इन्होंने आज खेला है। एक्सपेक्टेशंस यही थी कि इसी तरह थोड़ी सी फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट के अंदर, इस पूरे सीजन में कराची की टीम जो कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, और खास तौर पे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उसमें सिवाय बाबर आजम के कोई प्रोमिनेंट ऐसा फिगर नहीं था जिसके बारे में बात की जाए, जो कि वो भी बड़े स्लो स्ट्राइक रेट से खेले थे। शजील खान 44 रन बनाए, 29 गेंदों पे 4 चौके 3 छक्के, 151 का स्ट्राइक रेट था। बाबर आजम ने 13 रन स्कोर किए, 9 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए 144 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बॉल आज ज़ीशान ज़मीर की, जिसके ऊपर वो आउट है। तारीफ़ करना होगी यंगस्टर की, लेकिन वो इंजरी का शिकार हुए, आगे चल के बात करेंगे। जो क्लार्क इस पर आए, कोई रन स्कोर ना कर सके। साहबजादा फरहान एक दफ़ा फिर नीचे भेजे गए, अभी ज़रा इसके हवाले से भी बात हो जाए कि डाउन ऑर्डर में आए दोबारा से। 17 रन उन्होंने किए, 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया। कासिम अकरम इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और 40 रन बना चुके हैं, 24 गेंदों का सामना किया, 5 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया, 191 का स्ट्राइक रेट है, सबसे ज़्यादा इस वक्त है। इसके अलावा मोहम्मद नबी एक दफ़ा फिर कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं है, 3 रन बनाने में कामयाब हुए। इमाद वसीम आज आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने अपनी जो प्रेजेंस को साबित किया, 50 रन वो कर चुके हैं, 24 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 3 छक्के वो लगा चुके हैं, 208 का स्ट्राइक रेट उनका है। मैच की सूरत हाल ये है कि जनाब 13 रन दरकार हैं, 8 गेंदें अभी बाकी हैं। मैच जब मुकम्मल हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर तौर पर बात होगी, लेकिन सो फार अभी कराची की टीम की बात हो रही है। ये 2 खिलाड़ी हैं और ख़ास तौर पे इमाद वसीम, जैसे मैंने कहा कि एकदम से आकर उन्होंने रन्स किए और आज साबित किया कि वो जनाब साबिक कप्तान रहे इस टीम के, तो वो डिजर्व करते हैं टीम में जगह। फरमाइए। बिल्कुल, आज है कराची की जो टीम है और उसकी बॉडी लैंग्वेज है डिफरेंट नजर आई है, मुख्तलिफ है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, सबसे बड़ा मसला ये कि जब आप जीतने के लिए खेलेंगे तो यही ही पोजीशन होगी। जब आप जीतने की हवस होगी, इंटेंशन होगी, तो फिर आप जो ना खेलेंगे, कोई ना कोई जो ना लड़का जो है ना अच्छी पार्टनरशिप लगाएगा और अच्छा हो जाएगा। देखें, यहाँ पर सबसे बड़ा एक चीज़, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है कि अगर आपने मैच जीतना है, अगर 190 का को चेस करना है तो आपको 170 के से ऊपर जो है खेलना पड़ेगा, 200 से खेलना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा। और अगर आप जो है ना 60 रन करते हैं, 65 रन करते हैं और आप 50 बॉलें खेलते हैं, इससे टीम नहीं जीत सकती। ये कि आपको अपने रन तो हो सकते हैं मगर टीम को नुकसान होगा। तो अब यहाँ पर ये देखें, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि शर्जील ने जो रन किए हैं वो भी कम बॉलों पे किए, 44 रन कर दिए। उसके बाद देखें, ठीक है विकेटें गिरी मगर जो है ना ये नहीं हुआ कि आपके पास विकेट इन हैंड भी है और आपने रन्स भी नहीं बनाए। तो ठीक है जी, आपकी विकेटें गिरी हैं मगर आपके पास जो है आपकी बॉलें ज्यादा आपके पास पड़ी हुई थी। तो उसमें ये देख लें कि ये जो है कासिम अकरम है,
और इसके अलावा इमाद देखें दोनों के दोनों अच्छे ऑलराउंडर हैं और इन्होंने बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी। और कासिम अकरम के बारे में तो मैं ये बोलूँगा कि ये अभी बिल्कुल नया लड़का है, अंडर 19 के कैप्टन थे, लाहौर से इनका ताल्लुक है, जोन 3 से इनको मैं पर्सनली जानता हूँ और ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। और अभी जब ये पाकिस्तान अंडर 19 खेलने के लिए गए थे तो वहाँ पर भी इसने सेंचुरी की है, आखिरी सेंचुरी की है, 5 तो इसकी ये लड़का बहुत अच्छा है, इसमें नजर आता है। इसके साथ जीशान जो फास्ट बॉलर जो आज इंजर्ड हुआ, ये भी आपका स्ट्राइक बॉलर है और ये भी बहुत अच्छा बॉलर है। देखें जब आप मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक ये दो लड़के जो है हमारे सामने आए, इससे पहले पिछले भी जितने भी 7-8 मैच हुए हमारे पास कोई नया लड़का, हर PSL में कोई ना कोई नई इजाद आती है, नया लड़का आता है जिससे जो है वो पाकिस्तान स्काउट्स में जो है ना आपको शामिल होने में कोई लड़का मिल जाता है। तो ये दो लड़के तो हमारे पास सामने आए और इन्होंने अच्छी इनिंग्स भी खेली है। तो अब ये चीजें देख लेंगे, कराची के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी यही थी कि वो स्ट्राइक रेट से सही नहीं खेल रहे थे। मतलब जो है ना हर इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि हर प्लेयर जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही है तो जो है ना आज अगर वो जल्दी आउट हो गए तो ये जो लड़के आए देखे ये भी तो जगह बनाने के लिए खेला है ना इन्होंने, मगर इन्होंने आप एक इनिंग्स खेली है, ठीक है, आप स्ट्राइक रेट आपका 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, 170 के, तो आज जो है वो टीम को फायदा हो रहा है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो है ना नए लड़के को इनको चांस देना चाहिए क्योंकि उसको खेलने की भूख होती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप वही जो है ना पुराने लड़के खिलाएंगे जिन्होंने परफॉर्मेंस भी नहीं करनी और उन्होंने बल्कि आपकी टीम पे बोझ भी डालना है और आपका रन रेट भी बढ़ा देना है। तो अगर यही काम अगर ये देखें पिछला मैच भी तो 193 रन थे ना, तो 193 को इसी तरीके से अगर चेस कर लेते हार जाते कोई मसला नहीं है, मगर आप ऊपर आ जाते। तो आज जिस तरीके से इन्होंने खेला है आज लग रहा है कि वाकई में कराची की टीम है और आज दिल खुश हो रहा है कि भाई अच्छा खेला है क्योंकि बाकी सारी टीमें अच्छा खेल रही थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, वैसे सारी टीम हमारी अपनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपैटिटिव क्रिकेट जो है वो देखने को मिल रही है, आपको मजा आ रहा है कि मैच आखिरी ओवर तक जाएगा, कुछ भी हो सकता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि कराची की टीम हो या किसी की भी टीम हो, सारी टीमें हमारी हैं। मगर हमें जो है ना अब जब अच्छी देखने आपके पास है T20 का वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन आपके पास है तो और पाकिस्तान का कैप्टन भी आपके पास है, तो जो है ना उसको इस तरीके से जो है ना मतलब उसको जीतना चाहिए था। तो आज बहरहाल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई और आज जो है ना इंशाअल्लाह मैच जीत भी जाएगा, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि मैच बड़ा करीब हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब 4 गेंदें बाकी हैं और 4 रन ही दरकार हैं और बड़े करीब जो है वो पहुंच चुके हैं, विकेट्स इन हैंड हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यंगस्टर की तारीफ करना होगी जिस तरह से उसने एंट्री ली है कासिम अकरम ने, क्योंकि मैंने उसका लास्ट मैच देखा था, 3 गेंदों पे 4 रन चाहिए, 3 गेंदों पे 4 रन चाहिए, आउट हो गया अमाद वसीम आउट हो गए। तो ये जनाब अभी हमारे पास अपडेट आई है कि अमाद वसीम जो है उनकी विकेट जो है गिर चुकी है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैच क्योंकि जारी अभी मुकम्मल हो जाएगा तो मजीद इसके ऊपर बात करेंगे कि आज जो गुरबाज ने आज इनिंग का स्टार्ट लिया था, बड़ी कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी। पहली गेंद पे ही उन्होंने अमाद वसीम को जो छक्का लगाया बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसके बाद एक बॉल उन्होंने डॉट खेली, अगली गेंद पे फिर छक्का लगाया, उसके बाद डॉट बॉल और उसके बाद फिर वो आउट हो गए। तो स्टार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, आज लग ही रहा था कि स्टार्ट से ही कि कोई बड़ा इसको बोर्ड के ऊपर सेट करेंगे, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब हुए हैं और 190 प्लस जो एक अच्छा स्कोर समझा जाता है। तो जनाब ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद एलेक्स हेल्स जो है वो टॉप फॉर्म के अंदर है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा रन नहीं बना सके, लेकिन 25 रन उन्होंने किए, फिर भी 19 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। फिर मोहम्मद इखलाक आए, उन्होंने 2 रन किए, कोई खातिर खा उन्होंने परफॉर्मेंस आज अच्छी नहीं दी है। शादाब खान जो कैप्टन है, माय फेवरेट टू, 34 रन उन्होंने किए, 26 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए और 1 छक्का उन्होंने लगाया, 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। लियाम डॉसन फिर आए, 15 रन उन्होंने बनाए 16 गेंदों पर। देन आजम खान बड़ी अच्छी आज इनिंग खेली है उन्होंने, बेहतर उसको कहेंगे, 22 रन उन्होंने किए, 14 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 1 छक्का, लेकिन अगेन रन आउट। ये क्यों है जी, अभी इसके ऊपर बात करेंगे आगे चल के कि रन आउट जो है वो क्यों है, इससे पहले भी वो रन आउट हुए हैं और क्या ये अब प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसी हवाले से पहले बात होती रही है कि क्योंकि अगर आप ओवरवेट होंगे तो रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी मुतासिर होगी और आप रन आउट हो सकते हैं, जो कि पिछले मैच में भी हुआ। देन आसिफ अली 28 रन 11 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 3 छक्के, 254 का स्ट्राइक रेट और बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है। और उसके बाद जनाब हसन अली भी आए, लेकिन फ़हीम अशरफ ने जो बैटिंग की है 29 रन उन्होंने किए, 10 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 290 के स्ट्राइक रेट से बहुत ज़बरदस्त फिनिश थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल जो है वो बोर्ड पे सेट करने में कामयाब हुए।
तो ये इस्लामाबाद की बैटिंग थी और मैच की सूरत हाल ये है कि बड़ा करीब मामला हो चुका है, 3 पे 4, 3 गेंदों के ऊपर 3 रन जो है वो चाहिए हैं। तो देखना ये कि कराची ये मैच जो है वो कैसे मुकम्मल करती है। तो जनाब इस वक्त बैटिंग जारी है। कासिम अकरम जो है अंडर 19 के जो प्लेयर हैं, जो कैप्टन थे, वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग उन्होंने खेली है। 2 गेंदों के ऊपर 2 रन चाहिए और जनाब थॉमसन और कासिम अकरम जो विकेट पर मौजूद हैं 50 रन बना चुके हैं, 25 गेंदों का सामना किया है। जी जमील भाई क्या कहना चाहेंगे? मैच तो बड़ा करीब हो गया और कराची को जीत की बड़ी अशद ज़रूरत है अगर टूर्नामेंट में उन्होंने मेरे ख्याल में जीतना भी चाहिए जी। यहाँ पे पहुंच के जीतना जरूरी है जी। अच्छा, ये अभी खेलने के लिए आए ना, ऑलराउंडर हैं ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जी, मतलब इंग्लिश खिलाड़ी हैं ये। जॉर्डन थॉमसन जो है, जॉर्डन थॉमसन पहला मैच खेल रहे हैं, पहला मैच खेल रहे हैं ये। आज इनको जो है ना आमिर यामीन की जगह पर खिलाया गया है और आज कुकबिन को भी नहीं खिलाया ना जी, बिल्कुल भी आज जो है ना मतलब ड्रॉप किया गया। तो 12, लेकिन ये कि देखिए कल भी मैं कह रहा था कि इनकी बैटिंग बहुत लंबी है। आज भी आप देख लेंगे ये जो बैटिंग करने के लिए आए हैं ये ऑलराउंडर हैं और ये 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद आए। अभी उमैद आसिफ भी जो है ना बाकी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बैटिंग तो इनके पास बहुत कल भी थी, आज भी है, जैसे आपने कहा। हाँ, लेकिन बहरहाल ये कि जिस तरह बाबर आजम और जल्दी आउट हो गए और लेकिन वहां पर उस जिशान जमीर की तारीफ करना पड़ेगी कि वो जो बॉल थी ना, वो मेरे ख्याल शायद दुनिया का कोई भी प्लेयर होता है उस पे आउट हो जाता। बहुत ही मतलब, और आपको पता बाबर आजम की जो क्लास है ना उसके सामने, मतलब वो, लेकिन उस बच्चे ने जो गेंद आके की है वो अनप्लेएबल। वो आखिरी उसका बॉल जो था वो उसके बाद उससे ज्यादा जोर लगा दिया था। बिल्कुल तो लेकिन ये बहुत कीमती विकेट ले ली थी। और उसके बाद शर्जील भी, जब शर्जील खेल लेते तो वो मतलब खुल के नहीं खेल पा रहे, मतलब उस अंदाज में नहीं खेल लेते जो हमें इनको रन रेट दरकार था कराची को। लेकिन बहरहाल जितनी भी तारीफ की जाए इन दोनों की कम है। दोनों ने अपनी अपनी निस्फ सेंचुरी कंप्लीट की हैं। कासिम अकरम कप्तान जो थे अंडर 19 के, और जो अम्माद वसीम है जो जिनका हम रोज ही जिक्र करते थे कि यार ये इनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी है कि जो है ना क्या कहते हैं ये जो है वो करें। और जनाब एक विकेट और गिर गई है। ठीक है, एक विकेट इस असना में और गिर गई है जनाब, और एक गेंद पर 2 रन चाहिए। अब एक गेंद पे 2 रन चाहिए, तो ये हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि सुपर ओवर की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल पीएसएल एडिशन 7 का पहला सुपर ओवर जो है वो हो सकता है, बहुत मुमकिन है। और ये यानी इतना मतलब ये कि देखिए दिलचस्प भी हो गया, सनसनीखेज भी हो गया। बिल्कुल तो वो मैं समझता हूँ कि इस मरहले पे इस तरह का शॉट जो है ना, उसकी कोई अगर सिंगल, सबसे पहले तो सिंगल लेके ना मैच को जो ना बराबर करें। आखिरी गेंद पे फिर वो थे ना कासिम अकरम, तो वो जब मौजूद हैं और सेट खेल रहे हैं वो, तो इनका ये काम नहीं था इस वक्त। इनका काम ये था कि ये सिंगल लेके और कासिम अकरम को देते, क्योंकि वो सेट खेल लेते। तो आखिरी गेंद अब होगा क्या कि जो खेलने आएगा वो भी नया प्लेयर होगा, प्रेशर में होगा वो। इतनी मेहनत और उसके बाद जो है ना ये क्या कहते हैं कराची यहाँ तक आया था। लेकिन वो ये जो क्रिस जॉर्डन आए बैटिंग करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। जॉर्डन तो मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त जो है ना प्लेयर हैं। और उमैद आसिफ भी मेरे ख्याल में बाकी हैं अभी। उमैद आसिफ मतलब आप अंदाजा कर लें कि कहाँ तक गई। क्रिस जॉर्डन भी सिर्फ एक आप आज देखें ना, एक मीर हमजा जो है ना, उसको आप लेकिन मीर हमजा ने कैसी जबरदस्त बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग, 4 ओवर में 30 रन दिए। बहुत ही आज स्विंग बॉलिंग अगर आपने आज आप देखते हो तो मीर हमजा की देखते क्या जबरदस्त उसने बॉलिंग की तरफ आ रहा हूं। हाँ, 4 ओवर बहुत अच्छे, जी हाँ, 4 ओवर शानदार बॉलिंग उन्होंने की, बहुत जबरदस्त की है। अब आखिरी गेंद है, एक गेंद के ऊपर जो है वो 2 रन चाहिए और एक डिसाइसिव मोमेंट है। मैच हम देख रहे हैं साथ साथ और बात भी हमारी जारी है। मैच मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। इससे अच्छी क्रिकेट हो नहीं सकती कि आखिरी गेंद है और किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा। ये असल में जो क्रिकेट है ना, यही इस T20 का जो है ना मजा है कि आखिरी गेंद तक जो है ना, मतलब अगर ऐसे मैचेस और भी हुए हैं कि आखिरी गेंद तक जो है ना गए हैं। और लेकिन ये कि कराची जो है उसको इस जीत की बहुत जरूरत है और जीतना भी चाहिए। हाँ, तो इसलिए जो है ना अब अच्छा वो चाहेंगे कि जो है किसी तरह से भी अगर ये वो होता है, मतलब ये कि टाई हो जाता है तो फिर सुपर ओवर हो जाएगा, फिर सुपर ओवर होगा फिर। और तमाशाइयों को जो है मतलब तो फिर चाहते हैं मतलब इस तरह की आखिरी हो। लेकिन देखते हैं बहरहाल कि जॉर्डन तजर्बेकार हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब ये शॉट पर जाएंगे, क्योंकि 2 रन चाहिए ना। अब सिंगल डबल का तो ये जाएंगे शॉट पर। अब शॉट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, दोनों ही सूरतें हो सकती हैं। तो बहरहाल ये जरा ये एक गेंद देख लें और उसके बाद इम्तिहान है। अच्छा,
आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक है। चलें जी, ये सुपर ओवर की तरफ जो है वो मैच चला गया है। ठीक है जी। क्या हो गया? अच्छा, रन आउट का भी अपील उन्होंने जो है वो कर दी है। देखना होगा कि ये क्या आउट तो नहीं, अगर क्योंकि ये आउट हो जाएंगे तो मैच फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम होगा, और अगर ये रन आउट नहीं होते तो फिर जनाब ये जो है बॉडी लैंग्वेज, आपने बिल्कुल सही कहा, प्लेयरों की जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। और ये आउट हो गए। आउट हो गए, ये आउट हो गए। कराची के हाथ से जो है वो रन आउट दिखाया जा रहा है, बहुत जबरदस्त जी, जबरदस्त। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हो गई, और कराची के हाथ से एक दफा फिर जो है वो फतह निकल गई। चले जी, ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि आज कराची ये जो जीता हुआ मैच था, बाज़ाहिर लग ही रहा था कि मैच जीतने में कामयाब हो जाएंगे, और ये मैच भी जीतने में नाकाम रही है। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ देर पहले मैच जारी था और कराची किंग्स की जो टीम थी बहुत करीब मैच के पहुंच के मैच अपने हाथ से एक दफ़ा फिर उन्होंने गंवा दिया। गो कि अच्छी क्रिकेट आज उन्होंने खेली, लेकिन उसके बावजूद इस PSL एडिशन 7 में फतह के लिए जो है वो तरस रही है, और ये मैच भी उनके हाथ नहीं आ सका। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, इसके हवाले से कुछ देर पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। अब क्योंकि मैच मुकम्मल हो चुका है तो अब इसके ऊपर जो है वो बात की जा सकती है मजीद। जी, आपने जैसे कहा कि मैच जीतना चाहिए था, और यकीनन जिस तरह की कासिम अकरम ने बैटिंग की है, इमाद वसीम ने, एक गलती की वजह से मैच आपके हाथ से निकल गया। तो T20 क्रिकेट जो है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल भी हो गई है, और इसमें गलती की गुंजाइश कोई नहीं है किसी भी स्टेज के ऊपर। एक कैच भी आपको मैच से बाहर कर सकता है, एक गलत बॉल आपको मैच से बाहर कर सकती है, और एक गलत आपको रन महंगा पड़ सकता है। क्या कहेंगे जमील भाई इसके ऊपर? हाँ जी, आज का जो मैच था बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज, और मैं समझता हूँ कि आज के जो कारकर्दगी कराची किंग की थी तो डिजर्व करती थी कराची किंग के ये मैच जो है उसको जीतना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि आखिर तक उनके हाथ में था। लेकिन यही कहते हैं ना कि यार मैच को फिनिश करना चाहिए। बहरहाल वहां पर वो जो अमाद वसीम फिनिश नहीं कर सके थे और चले गए थे, लेकिन वो मैच खत्म करके गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर जो, अगर आप मैच की जो सूरत हाल है अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जो है ना, अगर आखिर के 2 गेंदों पे 2 रन चाहिए तो जो जॉर्डन पीटरसन जिनको आज जो है ना खिलाया गया था, पहला मैच खेलने वो PSL के अंदर, तो उन्होंने वो जब बैटिंग करने के लिए आए तो उनका काम ये था कि वो सिंगल करके और कासिम अकरम को जो है ना वो दे देते कि कासिम अकरम जो है वो सेट खेल लेते। एक तो ये होता कि मैच टाई हो जाता, दूसरा ये था कासिम अकरम सेट था, वो जो है अपना वो बाउंड्री मार सकता था, सिंगल भी कर सकता था, मतलब उसको गेंद जो है 50 रन किए हुए थे उसने, तो उसको नजर आती। उसने जो है ना 12 लीग गलती की, क्या कहते हैं जॉर्डन, क्या कहते हैं पीटरसन ने, जॉर्डन थॉमसन ने, तो उन्होंने की गलती। अब उस गलती का खमियाजा क्या हुआ कि उन्होंने हिट किया और वो बोल्ड हो गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं बाराली के तारीफ करना पड़ेगी कि आखिरी ओवर वकास मकसूद कर रहे थे, 8 रन चाहिए थे और वो उन्होंने 8 रन नहीं बनने दिए, और 2 विकेटें भी उसके अंदर उनकी गई हैं, रन आउट भी हुआ। तो मतलब उन्होंने अहमद वसीम को भी आउट किया और उनको भी क्या कहते हैं जॉर्डन को भी आउट किया, और उसके बाद रन आउट जो है ना, क्या कहते हैं अभी जो
ये जो किर जॉर्डन को रन आउट, एक 3 आउट भी हो गए, बिल्कुल ठीक है, और वो मैच जो ना 1 रन से ये मैच भी हार गए, बचा भी गए। तो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती जो है ना वो कराची किंग का पीछा नहीं छोड़ रही है। इसको हम क्या कह सकते हैं, बदकिस्मती कह सकते हैं कि यहाँ तक आके, मतलब एक तो ये कि जो अगर ये इनको आज अगर ये जीत मिलती है ना तो कराची किंग के अंदर एक नई जान आ जाती है, सही है, समझे ना। लेकिन ये अब शिकस्त के बाद मेरा ख्याल है कि अब जो है ना उनकी जो आने वाले जो मैचेस हैं, जाहिर है कि अब मतलब उम्मीद तकरीबन जो है ना खत्म ही हो गई है, इसलिए खत्म हो गई कि कोयटा के भी जो है ना 6 पॉइंट है, पेशावर के जो बॉटम में है, बाकी ऊपर तो 8 और 10 और 12 पॉइंट है ना। तो जो टीमें बॉटम के अंदर हैं उनके 6 पॉइंट हैं, और उन्होंने अभी जो है ना 3 मैच खेलने हैं। अगर ये तीनों मैच खेल के 6 पॉइंट ले भी लें तो उनके तो ऑलरेडी 6 हैं। तो अब हम यकीनी तौर पर जो है ना कह सकते हैं कि कराची किंग जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जी मज़हर साहब क्या कहना चाहेंगे? अब वक्त हमारे पास महदूद है, आखिर में मैं चाहूंगा जरा इसके हवाले से बात कर लें। कल का मैच जो है क्वेटा वर्सेस पेशावर का, उसके हवाले से भी बात होगी। जी फरमाइए। देखिए कल का जो मैच है वो बहुत ज़्यादा अहम मैच है, क्योंकि जो है दोनों टीमों के पॉइंट जो है 6 पॉइंट है, और दोनों टीमों ने 7 मैच खेल चुके हैं। तो यकीनी तौर पे अब जो है असल में मुकाबला जो है इस टूर्नामेंट के अंदर जो है 3 टीमें तो आपको ऊपर चली गई हैं, 12 पॉइंट, 10 पॉइंट, 8 पॉइंट हो गए हैं। इन दोनों टीमों के 6 पॉइंट हैं। तो ये जो भी टीम अब जो है जो जीतेगी वो टूर्नामेंट के अंदर इन हो जाएगी, चौथी टीम बन जाएगी। अगर हारेगी तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा उसको, क्योंकि अगला मैच फिर जीतना पड़ेगा। तो बहरहाल जो है ना इस वक्त पेशावर ज़ल्मी भी अच्छी फॉर्म में ठीक है, और उसके साथ साथ कोयटा का अगर जो है जैसे जैसन रॉय के ऊपर जैसे हम लोग डिपेंड देख रहे हैं कि ये अगर जैसन रॉय ने रन्स किए तो कोयटा ग्लेडिएटर को जो है अच्छा स्टार्ट मिलता है तो फिर वो कर लेते हैं। नीचे सरफराज भी फॉर्म में आ गए हैं। बाकी जाहिर बात है आपको स्टार्ट अगर अच्छा मिल जाता है, एहसान अली है वो भी अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो फिर जो है पीछे आने वाले लड़के जो है वो फिर अपने उसी तरीके से, क्योंकि जो है ना जैसन रॉय और एहसन जो है दोनों के दोनों जो है अच्छे जो है ना रन्स भी कर रहे हैं और अच्छे जो है ना स्ट्राइक रेट से भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आज का जो विनिंग मोमेंट है वो एक दफा फिर आपको दिखाते हैं कि आज बड़ा इंटरेस्टिंग विनिंग मोमेंट था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने आखिरी गेंद पर जो रन आउट किया है वो दिखाएंगे, और ये जो विनिंग मोमेंट है ये आपके लिए लाए कैडबरी डेयरी मिल्क। दिखाइए जी। The other end, who's done amazingly well. Can he get back? I'm not sure he can. I'm not sure he's got back. I think he's out. I think he's out. We're going to have a check. Great drama out there. That's out. That's out. That's gone. That's celebrate. Believe it. Unbelievable scenes. What a last over. Oh my word. I mean, joy for Islamabad. जी जनाब, तो ये विनिंग मोमेंट था, और सबसे इंटरेस्टिंग विनिंग मोमेंट जो अब तक का है वो मेरा ख्याल है कि यही आपको नज़र आया। क्योंकि मैच तो कराची के हाथ से निकल गया, लेकिन तारीफ़ करना होगी कि जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने परफॉर्मेंस दी है। शादाब भी बाहर चले गए थे, ज़ीशान ज़मीर जो बच्चा है वो भी बाहर हो गया था, तो ये बड़ा एक उनके लिए जॉल्ट लगा था उनको। लेकिन क्या ज़बरदस्त रिकवरी उन्होंने की है, और कप्तान के बाहर होने के बावजूद भी जो लड़कों ने परफॉर्म किया, मेरे ख्याल में इससे अच्छी परफॉर्मेंस और हो नहीं सकती। तो क्योंकि अब 2 अगर आपके बॉलर जो है ना वो कम हो जाएं तो और उसके बाद आप अगर मैच जीत जाएं तो मैं समझता हूँ क्रेडिट तो देना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन इसी को कहते हैं। कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल का मैच का देखें, बात यह है कि जो कोयटा की टीम है वो खासी अब जो है ना बैलेंस नजर आ रही है कि जैसन रॉय के आने के बाद। जैसन रॉय अलग बात है कल 0 पर आउट हो गए, लेकिन जैसन रॉय और एहसान अली बहुत अच्छी फॉर्म में, प्राइम फॉर्म में जिसे कहते हैं ना, सुपर। उसके बाद जो ना जेम्स विंसन, सरफराज खुद फॉर्म में आ गए, उमर अकमल भी जो है ना मतलब आपका फॉर्म में आ गए, इफ्तिखार ने भी 50 किए। तो ये जो ऐसी बैटिंग लाइन अब हमें नजर आ रही है, और फिर इनकी जो बॉलिंग है उसके अंदर भी हमें जो है ना जो है बड़ी अच्छी वो अच्छी कर रहे हैं। सुहेल तनवीर आ गए, वापस आ गए। तो नूर बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, नूर अहमद बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, जो अफगानिस्तान का जो बच्चा है जो एमर्जिंग में। तो एक अच्छी मतलब कॉम्बिनेशन जो है ना, हालांकि जिस टीम के 3 प्लेयर मेन प्लेयर हसनैन, मोहम्मद नवाज और शाहिद आफरीदी वो बाहर हो जाएं इंजर्ड हो गए, तो उसके बावजूद अगर टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो मैं समझता हूँ इसी तरह अगर आप पेशावर जो है पेशावर की टीम का जो भी है ना वो भी कॉम्बिनेशन, मैं
बहुत कांटेदार मुकाबला जो है ना वो कल देख एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह फिर हम जब मैच होगा तो इसके ऊपर मजीद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मज़हर अमान, थैंक यू सो वेरी मच। जमी भाई, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और ये आज का प्रोग्राम था, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन अगेन कराची की टीम जो है मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। बहरहाल अब तकरीबन तय है कि अब टूर्नामेंट में वापसी जो कराची किंग की बड़ी मुश्किल है। बैठकर उनकी मैनेजमेंट को सोचना होगा, लेकिन कदर बेहतर क्रिकेट खेलकर अगर टूर्नामेंट से बाहर हुए तो यकीन आखिरी मैच जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। तो जनाब अब कल हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं ज़मीन.com, उनका मैसेज आप तक पहुंचा दूं। ज़मीन.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर प्रॉपर्टी की जो ख़रीदो फरोख्त बड़ी आसानी के साथ हो जाती है, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही काम जो है वो बड़ा आसान हो गया है। तो वेबसाइट के ऊपर जो व्यूज़ हैं वो तकरीबन महीने के अंदर 55 लाख से ज़्यादा जो है वो व्यूज़ इनको मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग इसको जाकर विजिट कर रहे हैं। तो ज़मीन.com पर जाकर ज़रूर विजिट कीजिए, ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी के अंदर अगर मामला जो अगर आप ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए आसानी है। जनाब इसी मैसेज के साथ हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी। कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।